बहरिया टाउन बीटी प्रॉपर्टी दुबई साउथ के अंदर 3 बेडरूम टाउन हाउस लिया जाए या फिर उसकी नेबरहुड कम्युनिटी जो इमार साउथ है, इमार एक वेल रिकग्नाइज नेम है, उसमें 3 बेडरूम टाउन हाउस लिया जाए, कौन सा ऑप्शन फेवरेबल रहेगा? इसमें अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट्स को, फ्लोर प्लान्स को, तो फ्लोर प्लान जो है वो बीटी प्रॉपर्टी का बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इमार। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इमार जो है वो ओपन किचन दे रहा है, बीटी प्रॉपर्टी वाले क्लोज किचन दे रहे हैं। सेकेंडली इमार जो है वो ऊपर के वन जो मास्टर रूम है उसका फुल इंस्वेट है और 2 बेडरूम से शेयरिंग में है उनके वाशरूम, और जबकि बीटी में तीनों जो बेडरूम है फुल इंस्वेट है, सबका अपना अपना वाशरूम है उसमें। तो इसमें लेआउट भी सही है और उसमें ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट उसका बिल्टअप एरिया ज़्यादा है एमआर साउथ से बीटी प्रॉपर्टी वालों का। ये तो फ्लोर प्लान की बात होगी। अब कम्युनिटी नो डाउट एमआर साउथ जो है वो इमार को बीट नहीं कर सकता है कम्युनिटी में, कम्युनिटी डेवलपर, उसमें गोल्फ कोर्स भी है। बट अगर प्राइस को कंपेयर करें तो इनकी प्राइस 2.7 मिलियन से ऑनवर्ड है 3 बेडरूम टाउन हाउस की। इमार 3.1, 3.2, 3.4, अभी रिसेंटली उन्होंने 3.6 मिलियन में भी 3 बेडरूम टाउन हाउस दिया है, सेल आउट किया है, जो उनकी रिसेंट इन्वेंट्री की। अब प्राइस को अगर कंपेयर करो तो 900,000 का मार्जिन है ज़्यादा। बीटी प्रॉपर्टी में ये आपको मार्जिन मिलेगा क्योंकि अगर इमार से लोगे तो 900,000 ज़्यादा पे करोगे। अब आपने सोचना है कि आपने 900,000 ज़्यादा पे करना है कि कम्युनिटी में वो एक वेल नोन नेम है, डेवलपर अच्छा है और उसकी गोल्फ कोर्स है, सारा कुछ है, तो हम 900,000 उस चीज़ का पे करें विद ओपन किचन और लिटिल बिट शॉर्टर साइजेस एज वेल, या फिर हम 900,000 दिरहम कम दें और एक ऐसे डेवलपर से लें जो फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा है, जिसमें उसकी प्राइसेस कम हैं और लेआउट भी अच्छे हैं और गोल्फ कोर्स नहीं है। आपने मतलब 900,000 गोल्फ कोर्स की फ़ीस पे करनी है या फिर अपने घर का सुकून देखना है, ये अब आप कंपेयर करो एज अ इन्वेस्टर भी, एज अ एंड यूज़र भी। दूसरी बात, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट या फिर एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेमेंट प्लान जो है वो फेवरेबल है बीटी प्रॉपर्टी का। वो 2 years पोस्ट हैंड ओवर दे रहा है, 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 30% 2 years पोस्ट हैंड ओवर, जबकि इमार में 80-20 है जो नॉर्मली चलता आ रहा है उनका, और 80% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 20% ऑन द स्पॉट व्हेन यू आर टेकिंग हैंड ओवर। तो उसमें भी बीटी प्रॉपर्टी का थोड़ा पलड़ा भारी है। अब एक बात ये भी है कि जब फर्स्ट टाइम इमार साउथ ने लॉन्च किया था इमार साउथ में, तो उन्होंने 60-40 पेमेंट प्लान रखा था और 2 years पोस्ट हैंड ओवर दिया था। अब यही चीज़ बीटी प्रॉपर्टी वाले भी कर रहे हैं, 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 2